आपको बता दें कि ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की आईडीएफ के अटैक में मौत हो गई है। इजरायली मीडिया का ईरानी वैज्ञानिक की मौत को लेकर के बड़ा दावा सामने आया है। इजरायली मीडिया ने यह दावा किया है कि हमने जो अटैक किया था उसमें एक वैज्ञानिक की जान चली गई है। आईडीएफ के अटैक में ये मौत हुई है। हालांकि शुरुआत से जिस दिन से ये अटैक शुरू हुआ था, ये युद्ध शुरू हुआ था, उसी दिन चुन चुन करके इजराइल की तरफ से परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया था, सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाया गया था। अब एक और बयान सामने आया है, ये वहाँ की मीडिया के हवाले से ये बयान हम आपको बता रहे हैं। खबर ये बता रहे हैं कि वहाँ जो परमाणु वैज्ञानिक है, नुकसान पहुंचा है, एक की मौत हो गई है। तो ईरान और इजराइल के बीच कई दिनों से जारी खूनी खराबे का पर अब विराम का दावा अमेरिका की तरफ से हो रहा है। वो भी कौन कर रहा है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने किया ये दावा, लेकिन ईरान के किसी भी समझौते से ईरान ने इनकार किया। और आपको अब दिखाते हैं ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध पर क्या दावा किया है। 12 दिनों से जारी तकरार, अब ट्रंप ने कराया सीज फायर। बीते कुछ हफ्तों में ईरान और इजराइल के बीच मिसाइलें बरस रही थी। रिहायशी इलाकों में तबाही मची, सैन्य ठिकाने नष्ट हुए और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। लेकिन अचानक हालात पलटे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा कर दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी साझा की। ट्रंप ने लिखा, सभी को बधाई, इस बात पर इजराइल और ईरान के बीच पूरी तरह से सहमति बन गई है कि 12 घंटे के लिए पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम होगा। अब से लगभग 6 घंटे बाद जब इजराइल और ईरान अपने अंतिम मिशनों को पूरा कर लेंगे, जिसके बाद युद्ध को समाप्त माना जाएगा। सूत्र बताते हैं कि इस सीज फायर डील के पीछे अमेरिका की सीधी भूमिका रही। वाशिंगटन ने बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए दोनों देशों पर दबाव बनाया। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल को सैन्य सहायता सीमित करने की चेतावनी दी और ईरान पर प्रतिबंधों में नरमी का संकेत दिया, बशर्ते वो पीछे हटे। साथ ही ओमान, कतर और स्विट्जरलैंड जैसे देशों की मदद से कूटनीतिक चैनल सक्रिय किए गए। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के लिए यह सीज फायर जरूरी था। एक तो मध्य पूर्व में तेल की सप्लाई बचाने के लिए और दूसरा आगामी राष्ट्रपति चुनाव में विदेश नीतियों की आलोचना से बचने के लिए। यह सीज फायर सिर्फ युद्ध बंद होने की खबर नहीं है, यह अमेरिका की रणनीतिक जीत भी है। उसने दोनों दुश्मनों को टेबल पर लाकर खड़ा कर दिया। ट्रंप अपनी पीठ तो जरूर थपथपा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सीज फायर टिकेगा, और टिकेगा भी तो कितने दिन। हालांकि जानकारों का मानना है कि यह सीज फायर अस्थायी नहीं है। जमीन पर तनाव बरकरार है और एक छोटी चिंगारी भी फिर से जंग भड़का सकती है। फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है, न तो इजराइल और न ही ईरान ने आधिकारिक तौर पर सीज फायर का ऐलान किया है, लेकिन ट्रंप के दावे और सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट को गलत भी नहीं बताया जा सकता। तो फिलहाल गोलियां रुकी हैं, लेकिन दिलों में जंग बाकी है और जब तक दोनों देशों के बीच भरोसे की दीवार नहीं बनेगी, तब तक अमेरिका की मध्यस्थता भी सिर्फ एक अस्थायी ब्रेक मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं सीज फायर लागू होने से पहले इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तरी और सेंट्रल इजराइल में ये अलर्ट जारी किया गया है। ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल अटैक हुआ है, तो दूसरी तरफ ये अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हालांकि सीज फायर का जो ऐलान है वो किया गया है राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा, लेकिन ईरान इसे मानने से पूरी तरीके से इनकार करते हुए नजर आ रहा है। अब इजराइल में जगह जगह पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीज फायर लागू होने से पहले इजराइल में ये अलर्ट जारी किया गया है कि कहीं फिर से कोई अटैक ना हो, इसे लेकर के पहले से ही चेतावनी जारी कर दी गई है। हालांकि ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग इसके बावजूद हुआ है और यही वजह रही कि आईडीएफ की तरफ से वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया। साथ ही लोगों को मैसेज भेजे गए कि वो बंकर में पहुंच जाएं। अब ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल अटैक जब हुआ है और दूसरी तरफ सीज फायर लागू करने की जो बात सामने आ रही है, उसे लेकर के इजराइल में अलर्ट पहले से ही जारी है। उत्तरी और सेंट्रल इजराइल में यह अलर्ट जारी किया गया है।
बिल्कुल, और जो खबर आ रही है उसमें अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहले सीज फायर की खबर आई, दो सोशल मीडिया पर पोस्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जिसमें साफ तौर पर वो कहते हैं कि इजराइल और ईरान दोनों उनके पास आए। क्या कहते हुए आए कि हमें शांति चाहिए, और शांति की अपील की उन्होंने ट्रंप से, और ट्रंप ने फिर बात आगे बढ़ा दी। ये बात जो सीज फायर वाली है वो अब पुष्ट होती जा रही है, लेकिन उससे पहले जो मीनाक्षी बता रही थी कि अब थोड़ा और चौकन्ने हो गए हैं इजरायली। इजराइल जो देश है वो पूरी तरीके से चौकन्ना है कि कहीं फिर से जो युद्ध विराम की बात हो रही है उसके बीच कहीं 1-2-4 मिसाइलें फिर से आकर ना गिरें। इसलिए जो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल है उसके अटैक से बचना भी जरूरी है। जो एक मैसेज वर्ल्ड फोरम पर दिया जा रहा है कि अब अटैक नहीं होगा, सीज फायर का दोनों काम करेंगे, दोनों ही ईरान और इजराइल। तो अब यह देखना है कि ईरान की तरफ से क्या एक्शन होता है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पहले जो हमला है इजराइल ने किया था, अब पहले भी उन्हें ही पहल करनी होगी, यानी कि इजराइल को पहल करनी होगी। इधर एक खबर आती है कि उत्तरी और सेंट्रल इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरान की तरफ से इजराइल पर मिसाइल अटैक हो रहे हैं, और ऐसे में इन मिसाइल अटैक को देखते हुए दो चीजें एक्टिव हो गई हैं, खासकर वहां पर लोगों को। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीज फायर लागू होने से पहले इजराइल में अलर्ट है, और जो आप स्पॉट देख पा रहे हैं इस नक्शे में, उन सभी जो इलाके हैं उन पर विशेष तौर पर फोकस है। फोकस इस बात को लेकर है कि अगला कहीं कोई हमला होता है इस सीज फायर की बात के बीच में। और कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर, जय हिंद। अब तो बात सीज फायर की हो रही है, कल तक हम लोग मिसाइलों पर बात कर रहे थे, आज बात है शांति की। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, कल भी आपके शो में यही बात चली थी, 7 बजे वाले में भी, कि ईरान के पास ऑप्शन क्या है। ईरान के पास सिर्फ एक ही, लोग बात कर रहे थे 2 और 3, हम लोग बात कर रहे थे एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है एक सेरेमोनियल स्ट्राइक करें, अपनी जान बचाएं और यूएस के साथ इस पंगे को आगे ना बढ़ाएं। समझदारी या ऑप्शन ही कोई और नहीं है आपके पास। अब आगे बात के सबसे बड़े एयरबेस पर आपने स्ट्राइक किया है, तो सेरेमोनियली एक बड़ा एयरबेस ले लिया, पूरी दुनिया की अटेंशन आ गई कि चलिए जी हमने इसके ऊपर स्ट्राइक किया है। स्ट्राइक में आपका नुकसान हुआ है, नहीं हुआ है, कोई छोटा मोटा नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है, यूएस के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी बात होती है कि उनका कोई आदमी नहीं मरना चाहिए। और ये वो वाला सेंटकॉम का बेस है जहाँ पर के इवन यूके और दूसरे कंट्रीज़ के लोग भी हैं, क्योंकि सेंट्रल कमांड यहाँ से ऑपरेट करती है। उससे भी एक बड़ी बात यह है कि ये जो अब आप बात कर रहे हैं कि सीज फायर, ये बड़ी फ्रेजाइल सी सीज फायर है। ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं ना, जेंटलमैन एग्रीमेंट्स होते हैं कि चलिए जी आप मेरे पर नहीं, मैं आपके ऊपर नहीं। अगर आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर हमने उनको दे भी दिया कि चलो जी आप रुक जाते हैं, उन्होंने फिर भी उस शाम को ड्रोन्स आ गए थे। बिल्कुल, चाहे वो लोकल लेवल पर आए, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाए, ये हमारी काबिलियत है। सिमिलरली जो काबिलियत इस समय रात को जो दिखाई गई, वो इजराइल की ये काबिलियत थी और ये इंटेंशन थी। अब ये सीज फायर लागू होने के नजर आ रहा है, मार लो जितना मारना है स्ट्रैटेजिकली लॉन्चर्स को, मिसाइल्स को, क्योंकि ये मिसाइल लॉन्चर ये बाद में भी जब काम आएंगे तो हमारे अगेंस्ट ही काम आएंगे। तो आई थिंक इजराइल एक बड़े फोकस्ड स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। यस, मैं मानता हूं कि वो चाहेगा पीस, बट पीस विल नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ कि यस ईरान उनके ऊपर ज्यादा अटैक कर पाए। बिल्कुल सर, थोड़ा दिखाना भी तो था कि खुन्नस भी है, दुनिया को संदेश भी देना है कि हम भी उसी तरीके से डटे हुए हैं।